हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद कई अहम दस्तावेज हैं वो ईडी के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। बिहार में बालू के कारोबार से जुड़े अवैध जो कारोबार है उसके पूरे सिंडिकेट के दस्तावेज जो है वो ईडी के अधिकारियों के हाथ सबूत के तौर पर सीधे तौर पर मिले हैं। पुख्ता सबूत है। हुलास पांडे लोजपा आर यानी कि चिराग पासवान के पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनके कई ठिकानों पर, पटना के 2 ठिकानों पर, एक बेंगलुरु के ठिकाने पर छापेमारी ईडी ने की थी और ईडी के छापेमारी में बालू के हेरा फेरी, काले कारोबार का पुख्ता सबूत मिला है। इस बीच खबर अब यह है कि हुलास पांडे से ईडी पूछताछ कर सकती है, लेकिन सबसे रोचक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि हुलास पांडे के घर से जो दस्तावेज मिले हैं उसके तार जो हैं वो सरकार के एक बड़े मंत्री से जुड़े हुए हैं और उनके 2 करीबियों से भी। जाहिर सी बात है कि मंत्री और सरकार के 2 करीबियों से जो दस्तावेज हैं उनका जिक्र अब ईडी उन तमाम लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। हुलास पांडे के घर पर जब रेड हुई थी तो हमने आपको वह खबर विस्तार से बताई थी कि इस रेड के बाद सरकार में शामिल कई बड़े नेताओं की नींद उड़ गई है। लेकिन अब हुलास पांडे के घर पर जो छापेमारी हुई है, उनके ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है, उसके जो दस्तावेज बरामद हुए हैं और ईडी सोर्स के हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो अहम दस्तावेज हैं वो हुलास पांडे को मुश्किलों में डाल सकते हैं। हुलास पांडे लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान के पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनकी जिम्मेवारी और जवाबदेही पार्टी के अंदर काफी प्रमुख है और इस वजह से हुलास पांडे के साथ साथ चिराग पासवान भी सुर्खियों में हैं। इधर जो दस्तावेज मिले हैं उसमें सीधे तौर पर इस बात की जानकारी दी गई है कि सरकार के एक बड़े मंत्री और उनके 2 करीबियों के साथ हुलास पांडे के जो रिश्ते हैं उसमें बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हुए कुछ प्रमुख दस्तावेज, सीधे मिली भगत की बातें सामने आई है और इस वजह से हुलास पांडे की जो चिंता है वो बढ़ी हुई है। इधर सरकार में शामिल उन तमाम नेताओं की जो है सांसें अटकी हुई है जिनका संबंध इस अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। इधर जैसे ही ईडी की जांच में मंत्री का नाम सामने आया है उसके बाद मंत्री और उनके करीब रहने वाले लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है कि कौन कौन से लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि हुलास पांडे के ठिकाने से जो छापेमारी के बाद कागजात मिले हैं उसमें एक अन्य कंपनी का भी जिक्र पहली बार हुआ है। पूर्व एमएलसी हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद बालू के अवैध खनन के सिंडिकेट की जो है वो खुलासा हुआ है। इस खुलासे में सीधे तौर पर पूर्व एमएलसी के पटना स्थित दोनों ठिकानों से कई संदिग्ध कागज बरामद हुए हैं। इसमें बालू कारोबार से जुड़े एक दूसरी कंपनी का नाम पहली बार सामने आया है। इन ठिकानों से एक अन्य कंपनी का भी बालू सिंडिकेट में शामिल होकर काली कमाई करने से जुड़े कई साक्ष्य बरामद हुए हैं। इन साक्ष्य के आधार पर ईडी ने इस कंपनी से मिली भगत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। ईडी को यहां कंपनी के 2 निवेशकों के साथ हुलास पांडे के साथ लेन देन से जुड़े कई कागजात मिले हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि कंपनी के दोनों निवेशक सरकार के एक मंत्री के करीबी बताए गए हैं। ईडी यानी कि परिवर्तन निदेशालय ने पूर्व एमएलसी और लोजपा आर के पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के पटना के 2 और बेंगलुरु के एक ठिकाने पर शुक्रवार को छापेमारी की थी। आने वाले कुछ दिनों में उस कंपनी के दोनों निवेशकों से भी पूछताछ हो सकती है। दरअसल शुक्रवार को पटना में जिन 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी इसमें हुलास पांडे के पटना के बोरिंग कैनाल रोड इलाके में मौजूद कार्यालय भी शामिल था। पटना में ईडी कार्यालय में
पूर्व एमएलसी हुलास पांडे से पूछताछ करने के लिए ईडी ने सम्मन जारी किया है। अगले सप्ताह पूर्व एमएलसी हुलास पांडे से ईडी पूछताछ करेगी। इसके लिए उन्हें कार्यालय बुलाया गया है। हुलास पांडे से अवैध बालू सिंडिकेट में उनकी मिलीभगत और 10% हिस्सेदारी की चर्चा को लेकर पूछताछ होनी है। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों को भी सम्मन भेजकर पूछताछ की पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है। यानी सीधे तौर पे लोजपा रामविलास पासवान के बड़े नेता चिराग पासवान के पार्टी के सीधे तौर पर लेफ्ट राइट रहने वाले हुलास पांडे की मुश्किलें बढ़ गई है। और हुलास पांडे के घर मिले दस्तावेज से जो खुलासे हुए हैं, पहली बार एक और कंपनी का सीधे तौर पर नाम सामने आया है और उसके निवेशकों के साथ हुलास पांडे के रिश्ते भी सामने आए हैं। 10% कमीशन की चर्चा की गई है। सीधे तौर पर सरकार के एक बड़े मंत्री का जिक्र हुआ है और उनके 2 करीबियों से हुलास पांडे के लेन देन के पुख्ता दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। और यही वजह है कि बिहार सरकार में शामिल मंत्री भी चपेटे में हैं। बिहार सरकार के मंत्री का नाम सीधे तौर पर सामने आया है, उनके 2 करीबियों का नाम सामने आया है। इधर चिराग पासवान के पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे का नाम, और इस तमाम जांच में ईडी को एक और नई कंपनी के बारे में जानकारी मिली है कि इस कंपनी के सहारे बिहार में बालू के अवैध कारोबार के बीच जो है 10% का कमीशन का खेल किया जा रहा था। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दूसरी कंपनी का नाम बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हुए मामले में सामने आया है। और अब ईडी की जो टीम है बालू कारोबार से जुड़े हुए उन तमाम निवेशकों से जिनकी चर्चा इस छापेमारी के बाद जो दस्तावेज मिले हैं ईडी को, उसमें इनकी चर्चा की गई है। इसके बाद ईडी ने सीधे तौर पर ऐसे लोगों को सम्मन भेजने का सीधे तौर पर निर्देश दिया है और उनसे अगले कुछ दिनों में पूछताछ भी कर सकती है। फिलहाल ईडी ने पूर्व एमएलसी हुलास पांडे को सम्मन भेजकर अगले सप्ताह ईडी दफ्तर जो पटना में मौजूद है वहां हाजिर होकर पूछताछ में सहयोग करने के लिए नोटिस जारी किया है। और इस पूछताछ में ईडी के पास कई ऐसे अहम सवाल हैं जो हुलास पांडे की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। देखना है कि चिराग पासवान के पार्टी के इस खास नेता की मुश्किलें जब ईडी दफ्तर वो जाते हैं तो किस तरीके से और बढ़ती है। कहा यह जा रहा है कि ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उसके बाद हुलास पांडे और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। इधर मंत्री का नाम सामने आने के बाद उनके जो करीबी हैं उनके बीच खलबली मची हुई है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट